और उर्दू का एक शेर है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और लगातार कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष ये आग्रह करते रहा प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कि एक तो वहाँ प्रधानमंत्री विज़िट करें, वहाँ लोगों को, दोनों पक्ष को बुलाकर बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली इन दिनों। दूसरी बात है, जहाँ तक के गृह मंत्री जी का कहना है, हम लोगों ने कहा था कि इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, लेकिन ये टालते चले गए और अब 1 साल 1.5 साल के बाद जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब वहाँ सामाजिक तनाव और सामाजिक समरसता लगभग ख़त्म हो चुकी है, वो उसके बाद इनको होश आया है कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, जबकि ये मांग पहले दिन से की जा रही थी। सर, दिल्ली में 15 साल से अधिक पुरानी कोई गाड़ी होगी, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या सामान्य वर्ग जो लोग हैं इस फैसले से खुश होंगे? मेरा ख्याल है कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो 15 साल का जो बंदिश है वो पहले से है और मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि ख़ास तौर पर 2 व्हीलर जो आम तौर पर लोअर मिडिल क्लास के लोग उसको यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए और उसके सरकार को देखना चाहिए। सर, बयान दिया था जिसमें कहा कि वैज्ञानिक नहीं बनते। आज वैसी ने पलट कर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ तो उर्दू तक नहीं आते, तो फिर वो सीएम क्यों नहीं बने? इसका जब माफ़ कीजिएगा, साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? इसका जवाब तो वो वही दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस गोरखपुर से वो आते हैं, उस गोरखपुर में मशहूर जो है वो शायर थे जिनका नाम फिराक गोरखपुर, हाँ, वो जबकि मुस्लिम भी नहीं थे, तो इनकी वैदिक क्षमता क्या है इससे पता लगता है। बिल्कुल सही कहा है और मैं समझता हूँ कि किसी भी भाषा के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या इस स्तर के लोग अगर किसी तरह का कमेंट करते हैं तो दुखद है। भाई, आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो सब लोगों को लेकर सभी भाषाओं के प्रति आपकी समान व्यवहार होना चाहिए। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दुख यही है कि जो भी चीज़ अगर कहीं से भी उनको लगता है कि मुसलमानों से इसका लिंक है, तो उसके खिलाफ बोलना, उसके प्रति नफ़रत पैदा करना, ये इनका एक तरह से सेवा बन गया है। तो उन्होंने ये भी कहा सर, इसके अलावा उन्होंने एक और वक्त को लेकर कहा कि सरकार जो है मुसलमानों की ज़मीनों को, मस्जिदों को, दरगाहों को छीनने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है। देखिए, इसमें तो कोई बात छिपी हुई नहीं है और जिस प्रकार से सरकार ने जल्दबाजी में इस बिल को लाने का काम किया, फिर जेपीसी बनाई, उसमें भी जिस तरह से विपक्ष की जो राय थी, जो उनका मशवरा था वक्फ को लेकर, उन चीज़ों को एक तरह से दरकिनार कर दिया। और मैं समझता हूँ कि वक्फ के मामले में ठीक है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसका देखभाल होनी चाहिए, सही लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें सही है। लेकिन जो इसके पीछे जो सरकार की नीयत है वो साफ़ नहीं है। वो तो सिर्फ क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए परेशान करने के लिए और एक पूरे देश के अंदर पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।